गाइस, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना ना भूले। आज मैं जो आपको कहानी सुनने जा रही हूँ उसका नाम है नायरा दी मिस्टीरियस गर्ल। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। एक बार की बात है, एक नायरा नाम की लड़की अकेली रहती थी क्योंकि उसके माता पिता का एक सड़क हादसे में स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वह अकेली एक छोटे से घर में रहती थी। नायरा मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। नायरा को रात में सोते समय अजीब अजीब आवाज सुनाई देती थी और कोई उसका नाम पुकारता था। वह जब स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी डरी हुई रहती थी और क्लास में ही अजीब अजीब हरकतें करती रहती थी, इसलिए क्लास के सभी बच्चे उसे दूर रहते थे और कोई उसे बात नहीं करता था। एक दिन क्लास मोना नाम की नई लड़की आई। उसको कई बच्चों ने बताया कि आप नायरा से दूर रहना, वह अजीब अजीब हरकतें करती रहती है और उसे कभी ना कभी तो क्लास में दौरे भी पड़ जाते हैं। पर मोना नायरा से दोस्ती करने की कोशिश करती है। कुछ दिनों तक वह कोशिश करती रहती है। एक दिन नायरा भी उसकी दोस्त बन जाती है। वे दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, पर नायरा कभी कभी अजीब हरकतें करती रहती है। मोना भी परेशान रहती है। अब मोना नायरा की अच्छी दोस्त बन चुकी है। एक दिन मोना नायरा के घर जाती है। मोना देखी है कि नायरा अपने बेड पर बैठकर रो रही है। मोना दौड़कर जाती है और नायरा से पूछती है, क्या हुआ नायरा, तुम क्यों रो रही हो? नायरा थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोना बार बार जिद कर रही थी कि बताओ क्या हुआ। फिर नायरा बताती है कि मेरे माता पिता का एक सड़क हादसे में स्वर्गवास हो गया था और अब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है और मुझे रात को अजीब अजीब आवाज आती है और कोई मेरा नाम पुकारता रहता है, इसलिए मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। तभी मैं क्लास में बिल्कुल शांत रहती हूँ। फिर मोना उसका दुख समझती है और कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। ये कहने के बाद वह नायरा को खाना खिला देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर वह खाना खाते समय बिल्कुल शांत बैठी थी। तभी उसके माता पिता पूछते हैं, क्या हुआ मोना बेटा? तब वह उन्हें नायरा के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि क्या नायरा हमारे साथ इस घर में रह सकती है, प्लीज मॉम दे। तभी उसके माता पिता बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा, आज से नायरा हमारे साथ हमारे इस घर में रहेगी, तुम उसे इस घर में ले आना। तभी मोना अगले दिन स्कूल जाती है और देखते हैं कि नायरा आज स्कूल नहीं आई है। तभी वह क्लास खत्म होने के बाद नायरा के घर जाती है और देखते हैं कि नायरा किसी से बात कर रही है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वह नायरा से पूछता है कि तुम अकेले में किस बात कर रही थी? तभी नायरा बोलते हैं कि वह मेरी दोस्त बन चुकी है। तभी मोना बोलती है कि कौन तुम्हारी दोस्त बन चुकी है, मुझे तो यहाँ कोई नहीं देख रहा। तभी नायरा बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे ही खड़ी है, वह तुम्हें दिख नहीं रही क्या? तभी मोना चकित रह जाती है और कहती है कि चलो छोड़ो। वह कल रात अपने माता पिता के साथ हुई सारी बातें नायरा को बताती है। नायरा बहुत खुश हो जाती है और उसके गले से लग जाती है और कहती है, थैंक यू मोना, तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, अब मुझे रात को डर नहीं लगेगा। और उसके गले लग जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। तभी मोना के माता पिता पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो नायरा उनको सभी बातें बताती है। तभी उनके माता पिता बोलते हैं कि बेटा आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को नायरा सोफे पर बैठकर किसी से बातें कर रही थी। तभी मोना की आंखें खुलती है और वह नायरा से कहती है कि तुम किसी से बात कर रही हो नायरा? तभी नायरा रहती है कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ जो कल मेरी दोस्त बनी थी। तभी मोना रहती है कि उसे बातें हो गई हो तो मेरे साथ सो जाओ। अब मोना मन में सोच रही थी कि कल सुबह उठकर माता पिता को सारी बातें बता दूंगी और वह भी सो जाती है। वह सुबह उठाती है और देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है और स्कूल की छुट्टी हो गई है। नायरा भी उठ जाती है और मोना उसे छुट्टी के बारे में बताती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वे दोनों कमरे में खेल रही थी। तभी मोना की मम्मी की आवाज आती है कि बेटा खाना तैयार है, जाओ और खाना खा लो। तभी दोनों दौड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं। तभी मोना अपनी मम्मी को बताती है कि नायरा अकेले में किसी से बातें करती रहती है। तो उसकी मम्मी नायरा से पूछता है कि बेटा तुम किससे बातें करती रहती हो? तभी नायरा बोलते हैं कि वह तो मेरी दोस्त है आंटी। तभी मोना की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम मुझे आंटी नहीं मम्मी ही बुलाया करो।
तभी नायरा बहुत खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। मोना की मम्मी को पता चल जाता है कि नायरा पर किसी बुरी शक्ति का साया है। रात हो जाती है, नायरा और मोना अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। मम्मी अपने पति से इसके बारे में डिस्कस करती है, तभी उनका पति कहता है कि हम नायरा को एक बड़े तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे और नायरा को बचाएंगे। वे दोनों पूरी बातें खत्म करके सो जाते हैं। तभी नायरा और मोना के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। वे दोनों दौड़कर उनके कमरे में जाते हैं और वे देखते हैं कि नायरा ने मोना का गला पकड़ हुआ है। तभी मोना की मम्मी भागकर जाती है और मंदिर से गंगाजल लेकर आती है और नायरा के ऊपर छिड़क देती है। तभी नायरा की पकड़ ढीली हो जाती है और बेहोश हो जाती है और मोना ठीक थी। मोना के मम्मी पापा नायरा और मोना के साथ ही सोते हैं। नायरा सुबह तक बेहोश थी। तभी सुबह होते ही मोना के मम्मी पापा मोना और नायरा को लेकर बड़े तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। नायरा की आँख वही खुलती है और नायरा रोने लगती है। तभी तांत्रिक उसके ऊपर भभूत छिड़कता है। तभी वह बच्चे का भूत नायरा के अंदर वापस आ जाता है और नायरा चिल्लाने लगती है। मोना ये सब देखकर डर जाती है। तभी नायरा मोना को अपने पास बुलाती है, पर वह नायरा नहीं थी, वह बच्चे का भूत थी। तभी मोना के माता पिता मोना को रोक लेते हैं और बताते हैं कि वह नायरा नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। तभी तांत्रिक नायरा पर भभूत छिड़कते हैं और नायरा को गंगाजल पिलाते हैं और गंगाजल छिड़कते भी है। तभी वह दुष्ट आत्मा नायरा के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। नायरा बेहोश हो जाती है और इसके बाद वे सब घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब नायरा बड़ी हो चुकी थी और मोना भी बड़ी हो चुकी थी। नायरा और मोना की शादी हो जाती है और वे सेटल हो जाते हैं। उनके माता पिता उनके साथ ही जाते हैं। मोना और नायरा की शादी एक ही घर में हुई थी। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। 2 साल बाद मोना और नायरा को बच्चा होता है। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।